हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में अंकित जी एजुकेशनल में। और आज कुछ नया टॉपिक लेकर आए हैं हम, जिसकी बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है जो वो है भारतीय रेलवे को लेकर। भारतीय रेलवे के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे और कुछ नई चीज़ों की बात करेंगे भारतीय रेलवे के कि कैसे क्या होता है, उन चीज़ों की सबकी बात करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय रेलवे का ये लोगो है, ये आपको भारतीय रेलवे का लोगो देख सकते हैं आप यहाँ पे। आगे कुछ टॉपिक्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ जो जिसकी बात करने वाले हैं हम। भारत में रेलवे की स्थापना कब कैसे हुई थी, किसने की थी। आगे बात करेंगे भारत में कुल कितनी ट्रेनें हैं, कहाँ से कहाँ तक कैसे चलती है। बात करेंगे ट्रेन में कितने डिब्बे होते हैं। बात करेंगे कोच कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बात करेंगे आखिर क्यों बने होते हैं ट्रेन के आखिर में क्रॉस के निशान, आपने देखा होगा क्रॉस का निशान बना होता है। बात करेंगे जो टिकट लेते हैं हम, उसमें वेटिंग लिस्ट में जो अलग अलग टाइप के आते हैं, RLWL, PQWL, WL, इसका मतलब क्या होता है। बात करेंगे हम ट्रेन के जो कोच होते हैं उन पर जो शब्द लिखे होते हैं उनका मतलब क्या होता है। बात करेंगे कोच की लंबाई कितनी होती है, ट्रेन की लंबाई कितनी होती है। बात करेंगे ट्रेन के कोच आपस में कैसे जुड़े होते हैं, जुड़े किस प्रकार से होते हैं। और लास्ट में बात करेंगे हम, आप रेलवे की कोच पर बैठते हैं या फिर बोगी पर, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है भारतीय रेलवे की स्थापना कब, किसने, कहाँ से, कैसे की थी। तो उसके बारे में सबसे पहले बात होगी आपकी, उसमें 8 मई, ये आपकी जो है 8 मई 1845 में इसका स्थापना किया गया था। और इसके जो गवर्नर जनरल जो लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी थे, वो इसके जनक माने जाते हैं, वो इसको भारत में लेकर आए थे। भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित की जाती है ये। 200 सालों के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उसके 200 सालों के बाद इसका स्टार्ट हुआ था, जो कि सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर स्टार्ट किया गया था, उसके बाद भारत में आया था। अभी जो जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय जो रेलवे के अंदर काम करते हैं, 1.254 करीब करीब 13 लाख लोग काम करते हैं, 13 लाख लोग काम करते हैं। और जो भारत में स्टेशन है वो 7325 स्टेशन है भारत के अंदर, जिसमें जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हो गया, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये आपके शामिल हैं सबसे बड़े रेलवे के लिए। उसके बाद बात करते हैं ट्रेन में डिब्बे कितने होते हैं। ट्रेन में डिब्बों की बात करेंगे, जो डिब्बे होते हैं कितने होते हैं। तो इसमें 24 डिब्बे होते हैं आपके, जो एक यात्री गाड़ी होती है, जो एक पैसेंजर ट्रेन होती है, उसके अंदर कम से कम जो होने चाहिए वो कितने डिब्बे होने चाहिए, तो कम से कम 3 होने चाहिए। 3 डिब्बों को लेकर भी चल सकती है ट्रेन। और जो कोच होता है, कोच के अंदर 72 से 110 सीट होती हैं एक कोच के अंदर। जो एक डिब्बा होता है आपका ये, उसके अंदर आपकी 72 से 110 सीट होती है। मालगाड़ी में जो मैक्सिमम डिब्बे होते हैं वो 42 हो सकते हैं। और 1 किलोमीटर चलने में 5 से 6 लीटर की खपत लेती है, लीटर डीजल जलता है। ये आपका जब डीजल इंजन के टाइम पे जब 1 किलोमीटर गाड़ी चलती थी, तो 5 से 6 लीटर जो डीजल था वो लगता था उसके अंदर। उसके बाद बात करेंगे कुछ नई चीज़ के बारे में, जिसमें जैसे आपने देखा होगा कि जो ट्रेन होती है उसका जो इंजन होता है वो हमेशा चालू रहता है। जो इंजन देखा होगा आपने वो हमेशा चालू दिखता है आपको। तो वो चालू होने का कारण क्या होता है कि उसमें एक बैटरी लगी होती है, जिसका चार्ज होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इंजन को बंद कर देंगे तो जो वो बैटरी है उसका लोकोमोटिव, मतलब जो इंजन है उसका लोकोमोटिव सिस्टम फेल हो जाएगा बैटरी बंद होने से। तो इस कारण से हमेशा हम इंजन को चालू रखते हैं। तो इसका ये कारण होता है कि इंजन को चालू हमें रखना है, इसका ये मेन कारण है। उसके बाद बात करेंगे भारत में कुल कितनी ट्रेनें हैं और कौन सी तेज़ है, कहाँ से कहाँ तक कैसे चलती है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो ट्रेन है आपकी, वो आपकी ट्रेनें हैं 13,523 ट्रेनें हैं भारत के अंदर। और ट्रेनें चलती हैं 8702 यात्री ट्रेनों के साथ। यात्री जो ट्रेन है वो 8702 है आपकी, जो पैसेंजर ट्रेन है वो 8702 है। और टोटल मालगाड़ी मिला के 13,523 के करीब ट्रेन होती हैं। लोकोमोटिव ये आपका भारत रेलवे में 12,147 लोकोमोटिव हैं। ये आपके यात्री कोच है 74,000 के करीब। और ये 28 ये आपके हो गए 2,89,000 के करीब आपके वैगन है। वैगन क्या होते हैं, तो वैगन बता देता हूँ मैं आपको। लोकोमोटिव और वैगन में क्या अंतर होता है। तो जो लोकोमोटिव होता है, लोकोमोटिव आपका होता है इंजन। जो इंजन होता है रेल का, उसको हम लोकोमोटिव बोलते हैं। तो जो लोकोमोटिव होता है वो शक्तिशाली वाहन होता है, जिसका उपयोग किया जाता है कई डिब्बों और वाहनों को खींचने के लिए। और जो वैगन होता है, वैगन क्या होता है, जो डिब्बे होते हैं
जो डिब्बे होते हैं आपके उनको वैगन बोला जाता है। मतलब कि ये जो हो गया आपका, ये जो पार्ट हो गया, मैं बता देता हूँ आपको, ये जो पार्ट हो गया आपका वो आपका हो गया लोकोमोटिव, और ये जो पार्ट हो गया आपका वो हो गया वैगन। और ये आपके जो पीछे डिब्बे लगे होते हैं वो आपके वैगन कहलाते हैं। और जो इंजन होता है उसको आपको लोकोमोटिव बोला जाता है, लोकोमोटिव बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ियों के बारे में बात होगी अब। तो वंदे भारत सबसे पहले तेज़ चलने वाली में 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। गतिमान एक्सप्रेस आपकी 160 की रफ्तार से चलती है। राजधानी की स्पीड होती है 110 से 130 के बीच में। और शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड होती है 130 से 150 किलोमीटर पर घंटा के बीच में। आगे बात करेंगे तो सबसे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारी जो ट्रेन है उसका नाम है आपका वंदे भारत एक्सप्रेस। उसके बाद आपकी जो, उसके बाद जो बात करेंगे हम, देखिए इसके बाद ये आपकी है वंदे भारत एक्सप्रेस, ये आपकी है गतिमान एक्सप्रेस, ये आपकी है राजधानी एक्सप्रेस, और ये आपकी है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस जो होती है वो आपकी चेयर कार होती है, उसमें आप बैठ के जा सकते हैं, उसमें लेटने की सीटें नहीं होती हैं। तो इस ये आपकी चेयर कार होती है, इसमें बैठने का सुविधा होती है, लेटने की सुविधा नहीं होती है शताब्दी एक्सप्रेस के अंदर। ऐसे ही वंदे भारत भी होती है, वंदे भारत भी चेयर कार ही होती है, उसमें भी आप बैठ कर जा सकते हैं, ना कि लेट कर। उसके बाद बात करते हैं कोच कितने प्रकार के होते हैं। तो कोच के बारे में जानते हैं। कोच आपका जनरल कोच होता है, सेकंड सीटर होता है, स्लीपर कोच होता है, सीसी कोच होता है। तो बहुत सारे सीसी एक कोच होता है और एक होता है ईसी कोच। तो सीसी होता है चेयर कार और ईसी होता है एग्जीक्यूटिव चेयर कार। इसके बारे में आगे जानेंगे। तो एग्जीक्यूटिव चेयर कार एक कोच हो गया। सीसी कोच मैंने बता दिया आपको। थर्ड एसी कोच होता है, सेकंड एसी कोच होता है, फर्स्ट एसी कोच होता है। तो देखिए सीसी और एसी में क्या फ़र्क होता है। तो सीसी जो है वो सीसी ये कोच है, ये सीसी कोच है। और ये जो दिख रहा है आपको वो आपका ईसी कोच है। ईसी मतलब एग्जीक्यूटिव चेयर कार, सीसी मतलब चेयर कार। चेयर कार मतलब कि और ईसी मतलब एग्जीक्यूटिव चेयर कार का मतलब होता है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा आराम से जा सकते हैं। इसमें जो सीटें होती हैं वो ज़्यादा आरामदायक होती हैं कंपेयर टू सीसी कोच। ये, और ये दोनों ही आपके जो होते हैं सीसी और ईसी कोच, ये आपके जो होते हैं वो एसी कोच होते हैं। इनमें एसी के डिब्बे होते हैं ये आपके। आगे बात करेंगे थर्ड एसी और थर्ड इकोनॉमी एसी का क्या अंतर होता है। तो थर्ड एसी और थर्ड इकोनॉमी एसी का क्या अंतर होता है और कौन ज़्यादा बेहतर होता है। तो देखिए थर्ड एसी जो होता है वो पुरानी शैली में बने हुए कोच है जिसमें 72 बर्थ होती हैं। और जो थर्ड एसी इकोनॉमी है वो आधुनिक शैली में बना हुआ कोच है जिसमें 83 बर्थ होती हैं। चार्जिंग पॉइंट, लाइट पॉइंट, ये सब अलग अलग होते हैं। बेहतर डिज़ाइन के साथ आरामदायक है और किराया भी कुछ कम होता है। अगर 3A और 3E की कंपैरिजन करें तो 3A का और 3E का, तो 3E का किराया थोड़ा सा कम होता है 3A से। ठीक है, मतलब कि जो अगर देखिए अगर आप विंडो साइड से बैठ के जा रहे हैं और आपको बाहर का व्यू देखना है तो व्यू देखने के लिए आप 3A कोच बुक करेंगे। और वैसे आपका, क्योंकि इसकी जो जो थर्ड एसी होता है उसकी जो खिड़की होती हैं वो कंपेयर करें अगर इससे, तो थोड़ी सी चौड़ी होती हैं थर्ड एसी की खिड़की। थर्ड एसी इकोनॉमी जो होता है उसकी थोड़ी सी जो खिड़की होती हैं, जो विंडो होती हैं, वो थोड़ी छोटी होती हैं कंपेयर करें अगर थर्ड एसी से। तो थर्ड एसी इकोनॉमी और थर्ड एसी में आपको आई थिंक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं हम। तो अगला है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, कह सकते हैं इसको, RLWL, PQWL, WL, RAC। इसका मतलब क्या होता है। तो RLWL जो होता है, जब छोटे स्टेशनों के बीच में, मैं आपको बताता हूँ, जो छोटे स्टेशन जो होते हैं उसके बीच में अगर हमारा वेटिंग आता है तो उसको हम RLWL बोलते हैं। अगर हम कोई लंबी दूरी की ट्रेन से के रूट में, मतलब ट्रेन के रूट में पड़ने वाली किन्हीं दो स्टेशनों के बीच में यात्रा करते हैं और टिकट वेटिंग में आ जाती है तो उसे PQWL, मतलब लंबा अगर दूरी तय कर रहे हैं और उसकी हम यात्रा कर रहे हैं, उसमें कोई टिकट हमारी वेटिंग में आती है तो PQWL बोला जाता है। तो इसकी टिकट तभी कंफर्म हो सकती है जब यात्री जो है अपनी टिकट कैंसिल करता है। अगर कोई यात्री कैंसिल करेगा तभी उसकी टिकट कंफर्म हो पाएगी आपकी। बात करते हैं जनरल GNWL की। तो इसका अर्थ होता है कि जनरल वेटिंग लिस्ट। जब कोई ट्रेन के रूट के सबसे पहले स्टेशन से यात्रा करता है, उसकी टिकट कंफर्म नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में टिकट जनरल वेटिंग लिस्ट में चला जाता है और इस टिकट के कंफर्म होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
बात करें आरएसी, तो आरएसी सबको पता होगा, इसमें यात्री की आधी बर्थ दी जाती है। यानी आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसका मतलब है कि इस जो एक सीट है, एक सीट के ऊपर दो यात्री यात्रा करेंगे इसके अंदर, आरएसी अगर आपकी है जो टिकट है वो। उसके बाद बात करेंगे ट्रेन के कोच पर लिखे जाने वाले शब्द। तो जो ट्रेन के कोच पर जो लिखा जाता है इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ट्रेन की बोगी पर आपने देखा होगा कि हर एक 5 नंबर का कुछ डिजिट लिखा होता है। और इस बोगी इसमें हमें इसमें इसका मतलब क्या होता है कि बोगी का जो निर्माण कब हुआ है, बोगी का निर्माण कब हुआ है, और इस बोगी मतलब ये कौन से और ये कौन से कैटेगरी की है। इसमें हमें पता चलता है कि इसका निर्माण कब हुआ है आपका, और इसकी कैटेगरी कौन सी है आपकी। तो इसके जो पहले 2 डिजिट हैं वो बताते हैं आपके ट्रेन की बोगी का निर्माण कब हुआ है, और लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं वो आपको बताते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी की है। जिसमें कि आपकी ये आप कैटेगरी यहाँ से पता चल सकते हैं। अगर लास्ट के 3 अक्षर आपके 1 से 200 के बीच में हैं तो आपका एसी कोच है, 200 से 400 के बीच में है तो आपका स्लीपर कोच है, 400 से 600 के बीच में है तो आपका जनरल कोच है। मतलब ये आपका जो है 328, मतलब 400 से सॉरी 328 मतलब 200 से 400 के बीच में है। तो ये आपका कौन सा कोच है, ये स्लीपर कोच है आपका। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं। जैसे उदाहरण भी लेते हैं हम, उदाहरण के लिए आपका उदाहरण ले लेते हैं एक उदाहरण के लिए अगर किसी कोच का 06071 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसका निर्माण जो है 06 लिखा है, मतलब 2006 में उसका निर्माण हुआ है। और 06 के बाद में जो लिखे हैं 3 नंबर, जो 3 अक्षर लिखे हैं आपके 071, तो 071 का मतलब है कि वो एक एसी कोच है, क्योंकि हमारा 0 से अगर 200 के बीच में आता है तो वो हमारा एसी कोच है। क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात कर रहे हैं हम आप कि कोच की लंबाई कितनी होती है। तो कोच की लंबाई की बात करेंगे तो कोच की जो लंबाई होती है वो 25 मीटर का कोच होता है एक। और अगर 24 डिब्बे होते हैं एक ट्रेन में, तो जो 24 डिब्बों को मिलाकर जो ट्रेन की लंबाई हो जाती है वो 650 मीटर के करीब हो जाती है। एक ट्रेन की लंबाई 650 मीटर की लंबाई होती है एक ट्रेन की। ठीक है, आगे बात करते हैं ट्रेन के कोच आपस में कैसे जुड़े होते हैं। तो जो ये आपका जो देख रहे हैं आप, ये जो आपका होता है इसके द्वारा ट्रेन के कोच आपस में जुड़े होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्रू कपलिंग। तो जो ट्रेन होती है भारत में ट्रेन से सफ़र करते हुए आपको अधिकतर कोच इसी तरह के सिस्टम से जुड़े दिखेंगे। इसका मतलब होता है स्क्रू कपलिंग। यह एक मैनुअल प्रोसेस है। कपलिंग को स्क्रू की मदद से टाइट किया जाता है। जो कपलिंग होती है, ये जो आपकी कपलिंग होती है, इसको हम स्क्रू की मदद से टाइट करते हैं। इससे हमारे आपस के डिब्बे जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। तो आगे बात करेंगे आप रेलवे कोच में बैठते हैं या बोगी पर बैठते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं स्टेशन पे कि बोगी में बैठ रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कोच देखिए अपना कोच कौन सा है, बहुत से बोलते हैं कि हमारी बोगी कौन सी है। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए, बोगी पर बैठकर आप यात्रा नहीं कर सकते, बोगी पर बैठकर यात्रा नहीं कर सकते। यात्रा होती है आपकी कोच में बैठकर। और ट्रेन को रोकने के लिए बोगियों में ब्रेक्स लगे होते हैं। जब बोगी एक बार पूरी तरह से तैयार हो जाती है तब इस पर कोच फिट किया जाता है। तो कोच क्या होता है और बोगी क्या होती है, देखिए। बोगी आपकी ये होती है, बोगी आपकी ये होती है जो नीचे पहिया होते हैं जो, और ये जो ब्रेक लगी होती हैं, ये जो सिस्टम होता है इसको बोला जाता है बोगी। ये सिस्टम बोगी होता है। और कोच क्या होता है आपका, कोच सिस्टम होता है ये जिसके अंदर आपके जो आपकी जो सीटें हैं वो लगी होती हैं, इसके अंदर सारी सुविधाएं दी होती हैं। मतलब जो बोगी के ऊपर सेट किया जाता है वो होता है आपका कोच, और ये होती है आपकी बोगी। तो बोगी ये है, कोच ये है। तो हम हमेशा कोच में बैठ के यात्रा करते हैं, ना कि हम बोगी में बैठ के हम यात्रा नहीं करते हैं, कोच में बैठ के हम यात्रा करते हैं। आगे बात करेंगे हम। तो आगे है हमारा, आखिर क्यों बने होते हैं ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर
क्रॉस, तो क्रॉस क्यों लगा होता है ये आपने देखा होगा बहुत बार। सामान्य तौर पर आप कह सकते हैं कि जब ट्रेन सीधी सामने गति करती है तो किसी स्टेशन पर रोजाना कई ट्रेनें गुजरती हैं, तो उसके कोच या डिब्बे गिनना संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए लास्ट में क्रॉस लगा देते हैं। उस क्रॉस से ये पता चलता है कि वो ट्रेन पूरी निकल चुकी है उस स्टेशन से। इस क्रॉस से हमें ये मालूम पड़ जाता है कि वो पूरी निकल चुकी, क्योंकि ट्रेन में काफ़ी सारे डिब्बे होते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मैंने सारी चीज़ें बताई हैं ट्रेन के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी एक और कुछ नया अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा और कुछ कमेंट भी कर देना आप इसमें, कि हम कौन सा नया टॉपिक लेकर आएँ। कुछ नया नया टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके एजुकेशनल पर्पज़ से भी होगा और कुछ नई चीज़ें आपको पता चलेंगी इसमें। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज़ आप इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा।